तो 24 घंटे पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक ईरान पर इतने बड़े हमले का आदेश देंगे और इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों को दहला देगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम ने यह फैसला अचानक नहीं लिया था। इस हमले की पूरी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी और यही वजह है कि अमेरिका के इस सटीक हमले की भनक तक दुनिया में किसी को नहीं लगी। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। महज 8 मिनट में अमेरिका ने वो कर दिया जिसका डर दुनिया को था। लेकिन उम्मीद थी कि ऐसा अगले 10 दिन तक नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देंगे या नहीं, इसका फैसला उन्होंने 2 हफ्ते बाद करने की बात कही थी। लेकिन 4 दिन बाद ही ट्रंप अपने फैसले से पलट गए और रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दहला दिया। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबारी की। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर से कुल 12 GBU-57 बम गिराए गए। नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर 2 GBU-57 बम से हमला किया गया। साथ ही 30 टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई। इसके अलावा इस्फहान परमाणु प्लांट पर भी 30 टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया गया। टॉम हॉक मिसाइलों को 640 किलोमीटर दूर अमेरिकी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया था। माना जा रहा है कि अमेरिका की यह पनडुब्बी फारस की खाड़ी में मौजूद थी। अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला बेशक बीती रात किया, लेकिन ट्रंप ने यह फैसला अचानक नहीं लिया था। अमेरिकी एयरफोर्स ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करेगी, ये ट्रंप तभी तय कर चुके थे जब वो 16 जून को G7 समिट से अचानक वॉशिंगटन लौट आए थे। यही वजह है कि ट्रंप ने G7 समिट से लौटकर 16 जून से 19 जून तक सिचुएशन रूम में कुल 4 बार मीटिंग की। दावा है कि इसी दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों की मंजूरी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के साथ ही ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को तबाह करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। जिसकी शुरुआत हुई ईरान से 11,400 किलोमीटर दूर अमेरिका के मिसौरी में मौजूद व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस। जून को 6 अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। ये बॉम्बर करीब 37 घंटे तक अरब के आसमान में उड़ान भरते रहे। दावा है कि इस दौरान अरब में अमेरिका के 98 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात थे, जिनकी मदद से कई बार इन बॉम्बर्स में फ्यूल भरा गया। और 22 जून की रात 1 बजे इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसकी वजह से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। करीब 1.5 घंटे तक फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के आसपास मौजूद शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई। सुबह 4 बजे अमेरिका B-2 बॉम्बर ईरान में दाखिल हुआ। सुबह 4:10 पर फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया गया। 4:15 पर इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट को दहलाया गया, जबकि 4:20 पर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइलें दागी। 4:30 पर B-2 बॉम्बर अपना मिशन खत्म कर वापस लौट आए।
अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करीब 1 घंटे 55 मिनट तक चला। दावा है कि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ सिचुएशन रूम में मौजूद थे और पूरे ऑपरेशन पर उनकी नजर थी, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आई। पहली तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरों में ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन भी नजर आ रहे हैं। साथ ही तस्वीर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा सिचुएशन रूम में रक्षा सचिव पीट हेग्सेट, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ भी मौजूद थे। इस ऑपरेशन के बाद सुबह करीब 5 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी। अमेरिका ने 13,600 किलो के करीब 14 GBU 57 बम गिराए, जिसमें 2,500 किलो बारूद, यानी अमेरिका ने महज कुछ मिनटों में 35,000 किलो बारूद B-2 बॉम्बर से गिराए। इस ऑपरेशन के बाद नेतन्याहू ने मीडिया के सामने आकर ट्रंप को धन्यवाद दिया। साथ ही इजराइल की सड़कों पर थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगाए गए। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए इजराइल ट्रंप को धन्यवाद दे रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि डर है कि यह ऑपरेशन दुनिया में महायुद्ध छेड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।